बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो है कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके। अल हय जिंदा है, अल क़य्यूम और बाकी तमाम चीज़ों को कायम रखने वाला। हय अल्लाह के बारे में हयात का वो तसव्वुर नहीं है जो आमतौर पर हम जिसको हयात समझते हैं। मसलन हम कहते हैं नब्ज़ चल रही है, जिंदा है। अल्लाह की नब्ज़ नहीं होती कि चल रही है। चलता फिरता है, जिंदा है। सांस लेता है, जिंदा है। आंखों से देखता, आंखें खोलता है, झपक रहा है, जिंदा है। बोल रहा है, जिंदा है। इस किस्म की चीज़ें हमारे जहन में आती हैं हयात के बारे में। खुदावंद आलम की हयात इंसानों वाली हयात नहीं है, बल्कि उसका जो खुलासा किया जाता है इल्म और कुदरत। इल्म और कुदरत, सब कुछ कर भी सकता है, हर चीज़ का इल्म भी रखता है, इसमें खुलासा किया जाता है। बस खुदा को जब जिंदा कहेंगे तो वो जिंदा नहीं है जिसे किसी और ने हयात बख्शी हो या किसी और ने उसको जिंदा रखा हुआ और अगर वो चाहे तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा जिंदा कि जिसने न कहीं से जिंदगी ली है और न ही उसको किसी की जरूरत है कि उसकी जिंदगी बाकी रहे। और इसी से अगला लफ्ज है अल क़य्यूम। बाकी जो कोई भी है, जो चीज भी कायम है, जिंदा है, उसने अपनी हयात कहां से ली है? उसको जिंदा रखने वाला, कायम रखने वाला भी कौन है? अल्लाह है। और उसको वजूद में लाने वाला, यानी पहली दफा जिंदगी देने वाला, जिंदगी बाकी रखने वाला, सब चीजों का कौन है? अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक लह। और इन कामों में कोई उसका शरीक नहीं। ला तअखुदहु सिनतुम वला नौम। अब ये अल्लाह बता रहा है कि मुझे जरूरत ही नहीं है कि कोई मेरी हेल्प पे आए। मैं जाग जाग के थक जाता हूँ, मुझे ऊँघ आ जाती हो या मैं सो जाता हूँ। ये बताया जा रहा है कि नक्स की वजह से मददगारों की जरूरत पड़ती है। उसको ना ऊँघ आती है ना नींद। और ये लफ्ज़ है तअखुदहु, पकड़ लेना। यानी ऐसा नहीं है कि ऊँघ आए और उसको गिरफ्त में ले ले। जैसे गाड़ी ड्राइव करने वाला बंदा नहीं चाहता कि सो जाए, लेकिन वो गालिब आ जाती है उस पर, उसको पकड़ लेती है ऊँघ और एक सेकंड में बड़ा सा हादसा कर बैठता। हालांकि वो चाहता नहीं है, लेकिन उसके बस में नहीं होता, नींद उस पर गालिब आ जाती है। ये ताखुदहु का ये मतलब। एक होता है अपनी मर्जी से सोना, एक है नींद के गलबे की वजह से बेख्तियार सो जाना। ये बेख्तियार वाला मसला। ना उसे ऊँघ आती है और ना नींद। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आसमानों में जो कुछ है और जमीन में जो कुछ है, सब सिर्फ उसका है। सब उसका है गलत तर्जुमा है, सब सिर्फ उसका है। आसमान और जमीन की मिल्कियत में कोई एक जर्रे में भी उसका शरीक नहीं है, कोई उसका पार्टनर नहीं है कि जो आके दावा करे कि अल्लाह की इस कायनात में मैं भी मालिक, मेरी भी मिल्कियत। जैसे हो सकता है कि आप कोई प्लॉट खरीदें और आप घर बनाने लगे तो कोई और बंदा आ जाए कि भाई इस प्लॉट में तो मैं भी शरीक हूं, आप क्यों घर बना रहे? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह की इस कायनात की मिल्कियत में वो अकेला मालिक, कोई उसका शरीक नहीं है कि जिससे उसे पूछना पड़ता हो कि इस कायनात में ये चेंज कर लूं, ये मसला कर लूं या ये मसला ना करूं। किसी से नहीं पूछता। मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। कौन है, या इसका सही तर्जुमा होगा कोई है, जैसे मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन। कोई है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। यहाँ पर भी कोई है, यानी कोई नहीं है। कौन है जो उसके पास शफात कर सके सिवाय उसकी इजाजत? अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई हस्ती, न कोई नबी, न कोई इमाम, कोई शिफात नहीं कर सकता मगर अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत के साथ। यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम। जो उनके सामने है, यानी जो देख रहे हैं, जो मुशाहिदा कर रहे हैं, उसकी मखलूकात के जो सामने है वो भी जानता है। व मा खल्फहुम, और जो उनके पीछे है, यानी जो उनको दिखाई नहीं देता, जो वो नहीं जानते, वो भी जानते, सब कुछ जानता है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। और वो उसके इल्म में से किसी भी चीज का इहाता नहीं कर सकते। बिशैइन, किसी भी चीज का, वो यानी उसकी मखलूकात में से कोई उसके इल्म में से किसी चीज का इहाता, इदराक नहीं कर सकते। इल्ला बिमा शा, मगर वो के जो चाहे, मगर उतना के जितना उसकी मशीयत, जिसको वो जितना इल्म अता फरमा दे। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। उसकी कुर्सी ने इहाता कर रखा है आसमानों और जमीन का। यहाँ पे कुर्सी अलामत है इक्तदार की, ठीक है ना? कुर्सी अलामत है इक्तदार की। उसकी कुर्सी यानी उसके इक्तदार में कोई ऐसी जगह नहीं है जो उसके इक़्तिदार से बाहर, बल्कि वसी है, अपने अंदर लिए हुए है आसमानों और जमीन को उसकी कुर्सी। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और इस सारे निज़ाम की हिफाजत यानी आसमानों और जमीन की हिफाजत उसको नहीं थकाती कि अल्लाह ताला थक जाए।
उसको नहीं थकाते। और इन दोनों की निगहदारी यानी आसमानों और जमीन की निगहदारी, उसके लिए कोई कार्यगरा नहीं है। कार्यगरा इन्होंने तर्जुमा किया, मुराद कार्यगरा वो काम होता है जब करे तो इंसान थक जाए, उस पर कोई गरा नहीं है कि इनकी हिफाजत से वो थक जाता है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो बुलंद है और अजीम साहिब अजमत है। बुलंद कौन सा, तवज्जो फरमाएं। अली एक होता है आली, एक होता है अली। आली बुलंद को कहते हैं, अली भी बुलंद को कहते हैं। आली का माना है बुलंद है, लेकिन हो सकता है आज बुलंद है कल न रहे, अभी इस वक्त बुलंद है। अली जो अल्लाह की सिफत है, अली का माना है ऐसा बुलंद कि जो कभी पस्ती नहीं देखेगा, जो कभी नीचे नहीं आ सकता। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम है। और याद रखिए, अर्ज़ करूँ क्योंकि वज़ाहत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ जिनको मरज़ है वो फिर लोगों को शिर्क की तरफ ऐसी बातों से माइल करते हैं। ठीक है, मसलन आकर ख़तीब साहब फरमाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए और दीन से खारिज करने के लिए, मसलन मिसाल दे रहे, आसमान पर वो अली नहीं सोता, ज़मीन पर ये अली नहीं सोता। ठीक है, अब ये लोगों के जहन में क्या जा रहा है, बराबर है। हालांकि हज़रत अली सोते हैं, हज़रत अली को नींद आती है, हज़रत अली सोते हैं। जिसको नींद नहीं आती वो अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है। मरीज़ है कि जो किसी मखलूक से कहे वो नहीं सोते, मगर ये कि किसी को अल्लाह ने बनाया इस तरह। लेकिन जब अल्लाह अपना बयान कर रहा है, अपनी इक़्तिदार को बयान कर रहा है और उसमें एक सिफत अपनी बयान कर रहा है, उसमें किसी मखलूक को शरीक करना, ये शिर्क का मरज़ जो है ये बहुत ख़तरनाक। तो वो मैं आपको बता दूँ उसने क्या लगवियात बोली थी। ठीक है, कहता है कि ज़मीन पर ये अली नहीं सोता, आसमान पर वो अली नहीं सोता। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल से शब हिजरत फरमाया कि ए रसूल, अली को सुला दीजिए एक रात, वरना मेरी तौहीद नहीं बचेगी। किस कदर ये बेहुदा और पस्त, जाहिल और अहमक अफराद है कि जो इस किस्म की बेहुदा लगवियात बोलते हैं, और किस कदर ना समझी है ऐसे अफराद को ऐसी लगवियात सुनकर दाद देना और फिर उनको पेमेंट्स करना और उनको पैसे देना। ये कुरान कहता है इन्होंने हिदायत देकर गुमराही खरीद ली। ये वो है जब आप हर नमाज में तकरीबन पढ़ रहे हैं लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई भी नहीं। इसमें क्या मुबहम बात, ये अल्लाह इसमें बताना ये चाहता है कि जो भी जिसका मकाम है किसी को खुदा के बराबर मत लाना कर। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उसकी हमसरी कर सके, उसकी बराबरी कर सके किसी भी चीज में। अल्लाह के बराबर किसी भी सिफत में कोई खुदा के बराबर नहीं, वो अकेला है। अहद, अहद का मतलब क्या है, यकता, जिसके जैसा कोई नहीं हो, यूनिक, कोई उस जैसा नहीं हो सकता, कोई उसके बराबर नहीं हो सकता। लिहाजा जो भी अपने जोश खिताबत में और लोगों को फजाइल के नाम पर अल्लाह के उन पाक बंदों पर बुहतान तराशी करने वाले, इनसे अपने आप को बचाएं आप। और यही वजह है कि अगर कोई सिर्फ खुदा के फजाइल बयान करे, तारीफ करे, तो कहते वाबी हो गया। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। ऐसे अलकाब से जो खुदा की ज्यादा बात करे वो वाबी हो गया। शर्म करो, तुम वाबी हो गए। क्यों तुम्हें अल्लाह का ज्यादा जिक्र प्रॉब्लम कर रहा है? हालांकि वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का जिक्र सबसे ज्यादा होना चाहिए, रसूलुल्लाह से भी ज्यादा खुदा का जिक्र होना चाहिए, अहले बैत से ज्यादा खुदा का जिक्र होना चाहिए। तकलीफ है, जिसको तकलीफ होती है उसके अंदर जरासीम है, मुशरिकाना जरासीम है, उसको बचे। उस अहले बैत को सबसे ज्यादा पसंद था अपने खालिक का जिक्र। वो तो हर वक्त जिक्र खुदा में मशगूल रहते थे, हर वक्त अपने खुदा की सिफात और तारीफें बयान करते थे। फजाइल अहले बैत बयान करना बरहक है, बरहक के अल्लाह ताला ने उनको फजाइल अता किए बाकी मखलूकात पर। अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं, लेकिन अल्लाह नीचे आ जाए, खुदा के साथ मोहब्बत कम हो जाए कौम के दिलों में, ऐसे दीन बयान किया जाए। सबसे पहले दुश्मन क़यामत के दिन अहले बैत होंगे। जिनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत खुदा से ज्यादा है, सबसे पहले क़यामत के दिन अहले बैत उनके दुश्मन होंगे, याद रखिए। जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत खुदा से ज्यादा है, सबसे पहले उसके मुखालिफ क़यामत के दिन रसूलुल्लाह होंगे। इसलिए कि जो किताब अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है और जो उन्होंने बताई है, उसके अंदर क्या फरमाया गया, वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए हैं उनकी सबसे ज्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह के साथ होती है। इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है, कोई इसके माना में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज आप चेक करके देख ले, बाज़ जगहों पर क्या, मैं क्या अर्ज करूं, आप एक पूरा बात करें सिर्फ खुदा का जिक्र, एक ना एक जरूर कह देगा ये तो कोई वाबी आ गया। अल्लाह का जिक्र से मसलन वो वाबी हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का सिफाती नाम है अली, और हजरत अली इब्न अबी तालिब का नाम भी अली है, बराबर हरगिज। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह करीम है, अपने रसूल को भी फरमाया रसूलुल्लाह करीम है। लेकिन रसूलुल्लाह का करम और अल्लाह का करम असलन
मवाजना करना और मिलाने की कोशिश करना यही गलत है। जब खुदा की बात आ जाए तो फिर किसी मखलूक को खुदा के साथ मुकाबले करवाना, ये शिर्क की तरफ इंसान को शिर्क की खाई में गिरा देते जाता। हाँ, खुदा बंदे आलम की जात के बाद फिर हमारे लिए यही अस्तित्व, लेकिन मुकाबले अल्लाह से करवाए जाएं। ये जो करवाते हैं वो तो अपना बोझ उठाएंगे, जिनको गुमराह कर रहे हैं उनका भी उठाएंगे, लेकिन जो गुमराह हुए कुरान के होते हुए, नहीं देखा कुरान को, नहीं इन आयात को पढ़ा और इस किस्म की बातों के कायल हो गए, वो फिर खुद भी अपने गुनाहों का बोझ उठाएंगे। और शिर्क के बारे में खुदावंद आलम का लहजा फरमाता है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह यकीनन उससे नहीं माफ़ करेगा जो उसके साथ शिर्क करता है, किसी को शरीक बनाता है। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, शिर्क के अलावा जो चाहेगा, जो उसकी मशीयत होगी, माफ़ कर देगा। लेकिन शिर्क के बारे में तो वो क्लियर कहता है कि मैं माफ़ नहीं करूँ। बाकियों में जो अल्लाह के कानून है उनमें गुंजाइश है कि जिसका वजन किए जाएंगे फलान होगा, लेकिन जो मुशरिक आएगा उधर नेक अमाल के ढेर लगा के आ जाए, हालत शिर्क में कुछ कबूल नहीं हो। इसलिए कि कबूल ही वो काम होता है अल्लाह की बारगाह में, अजर वाला काम कौन सा होता है? जो सिर्फ खुदा की रजा की नीयत से किया जाए। इबादत क्या होती है? सिर्फ खुदा की नीयत से की। गैरुल्लाह को बीच में शरीक करना खुदा के साथ, वो इबादत नहीं होती। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं अल्लाह के अलावा, यानी कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसको इबादत में शरीक कर लिया जाए। अल्लाह भी है, कुर्बतन इल्लल्लाह भी है, कुर्बतन फलान भी है। मसला ये बड़ा तवज्जो वाला है कि जिस पर मैंने पहले भी अर्ज किया था, इस पर इंसान को वाज़ेह होना चाहिए। लिहाजा बाज लोग अल्फाज के इश्तराक की वजह से लोगों को गुमराह करते। लफ्ज़ एक जैसा है, लेकिन वही लफ्ज़ जब मखलूक के बारे में इस्तेमाल होगा तो उसके मकाम के मुताबिक, लेकिन जब अल्लाह के बारे में इस्तेमाल होगा फिर वो अपने कमाल पर है, उसमें कोई नक्स, कोई ऐब फर्ज नहीं किया जा सकता। सुब्हानहू व तआला, वो हर ऐब से पाक है और वो बुलंद।